अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मैं वजहिकल मुनीर लका नूबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत, नौजवान बासलाहियत शख्सियत जनाब मोहम्मद अदील अहमद न्याजी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जो कि माशाल्लाह एक हाफ़िज़ कुरान भी हैं और हमारे इलाके में माशाल्लाह तकरीबन 4-5 साल से ये नमाज तरावी भी अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना वक्त नायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत कम उम्र में जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया और माशाल्लाह आप तरावी भी पढ़ा रहे हैं। जी। तो आप बताइएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? कौन से मदरसे से पढ़े? जी, बेसिकली मैंने काफ़ी छोटी उम्र से हिफ्ज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरा एक बेटा हाफ़िज़ हो, माशाल्लाह। तो उन्हीं की शौक की बदौलत उन्होंने मेरा दाखिला करवाया दार-ए-अरकम स्कूल में। माशाल्लाह। वहाँ से मैंने चंद सिपारे हिफ्ज़ किए, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर मुझे छोड़ना पड़ा। देन वहाँ से हम मूव हो गए, इस सोसाइटी में हम आ गए। देन यहाँ पे इकरा स्कूल के नाम से एक स्कूल है, सिविक सेंटर में मौजूद है, लुत्फ़ कैश एंड कैरी के अपोज़िट साइड पे। वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिफ्ज़ कंप्लीट किया है। माशाल्लाह। तो ये कितने साल में आपने माशाल्लाह मुकम्मल जो कुरान पाक आपने हिफ्ज़ किया? जी, मुकम्मल मैंने 2 साल में किया है, उसके बाद 1 साल रिवीजन के लिए और पेपर के लिए, उसमें उसको कहते हैं गिरदान। जी, तो जी। उस सबको मिला के तकरीबन 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया मेरा। माशाल्लाह, और कितनी उम्र में आप कंप्लीट कर चुके थे? जी, तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र के दरमियान। माशाल्लाह, बड़ी आपकी खुशकिस्मती। बहुत कम उम्र में माशाल्लाह आपने एक अज़ीम किताब को अपने सीने में महफ़ूज़ किया। जी, अल्लाह का करम है बस तो ऐसे ही। और मज़ीद बताइएगा कि इस फ़ील्ड से रिलेटेड यकीनन हर फ़ील्ड एक बड़ी समुंदर रखती है। जी। आपने कुरान हिफ़्ज़ तो किया, फिर तजवीद के साथ फिर किरत के साथ इस शोबे में कितना आगे लेके गए? जी, बिल्कुल, मेरे सबसे पहले उस्ताज़ा को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर मेहनत की। तो मैंने तजवीद भी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी और माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने मेरी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद मैंने दीगर भी कुछ तकरीबन तिलावतें और इसके अलावा कुरान की तजवीद हो गई, उनको मैंने सीखा और इसके ऊपर काम किया अपनी आवाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा आगे भी ये ज़हन है कि आगे भी इस चीज़ को मज़ीद लेके जाऊँ, आगे इसके तर्जुमा, तफ़सीर जी। इसको भी पढूँ। तो क्या समझते हैं कि कुरान पाक को पढ़ना तो ज़रूरी है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ, तफ़सीर के साथ जी। कितना ज़रूरी है? जी, इतना ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक मसले-मसाइल यानी कि और बेसिक इबादात जो हैं, उनको समझ सकें एटलीस्ट। जी, आप बेसिकली कुरान तो पैगाम लेकर आया है अल्लाह ताला का, तो आप उसको सिर्फ़ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जी, जस्ट आप उसकी अरबी पढ़ें, लेकिन आप उसके साथ तर्जुमा भी पढ़ें, उसकी तफ़सीर भी पढ़ें, बेशक आप एक रुकू पढ़ें, चंद आयात पढ़ें, जी। लेकिन उसके पैगाम को समझें और उस पे अमल करें। अमल ज़रूरी है ज़्यादा पढ़ने से। मैं ये समझता हूँ कि आप तकरीबन थोड़ा पढ़ें, लेकिन जी। समझ के पढ़ें और उस पे अमल करें लाज़मी। माशाल्लाह, जैसे कि आज का दौर ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन पे चली गई है। तो ऑनलाइन कुरान अकेडमी हर बंदे ने जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, उन्होंने अकेडमियाँ बनाई हुई हैं और माशाल्लाह बड़ी-बड़ी तहरीक भी आजकल ऑनलाइन कुरान पाक की एक फैसिलिटी दे रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना बेहतर है या फिज़िकली मस्जिद में जाकर या घर में जाकर बच्चों को पढ़ाया जाए? देखें फ़िज़िकली मेरे ख़्याल में तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें एक आपके साथ डायरेक्ट असातिज़ा के साथ रिलेशन होता है आपका। उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है, आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप अपने असातिज़ा से पूछें, आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं, जी, तो जी। फ़िज़िकली मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी मसाइल की बिना पर मजबूरी की वजह से। आप नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन भी करें, वो भी बेहतरीन है। लेकिन मेरे नज़दीक फ़िज़िकली इसको ज़्यादा प्रमोट करना अच्छी बात है और आप पढ़ें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या समझते हैं आज के दौर में तालिब इल्म जो है, एक मस्जिद का मदरसे का तालिब इल्म है, वो कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ारने पाते। क्या उस्ताज़ा की सख्ती की वजह से या कुछ मसाइल की वजह से बहुत कम तालिब इल्म हैं जो छोड़ जाते हैं, जी। स्टार्ट में आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या कहेंगे? जी, बेसिकली उनको ये काम लगता है थोड़ा-सा मुश्किल, मुश्किल। ठीक है? और है भी मुश्किल, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसमें आपको सबसे पहले पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है और आपका खुद भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? और आपका असातिज़ा भी यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी मदारिस में सख्ती ज़्यादा करते हैं। जी, तो सख्ती को मेरे ख़्याल कम करना चाहिए, बच्चे उस चीज़ से डरते हैं कि वहाँ पे सख्ती होगी, मार पड़ेगी। जी। तो और
बेसिकली होता भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और जो मदारिस होते हैं उसमें बच्चों के साथ नरमी का सलूक करना चाहिए, ताकि बच्चे उसको अपना घर जैसा माहौल वहाँ पे माशाल्लाह। उनको मिले, और वो उसको ऐसा समझें कि ये हमारा घर है। तो वहाँ पे उनके साथ फिर एक अच्छा माहौल होगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे भी वहाँ पे। पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह रहनुमाई की। आप माशाल्लाह पिछले 4-5 साल से तरावी भी पढ़ा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह ये सब मैनेज करते हैं? सूरह फातिहा के बाद फिर अगली वही आयत जहाँ से आपने इख्तिताम किया था, वहीं से दोबारा आपने वहीं से शुरू किया और माशाल्लाह आप 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, जी, क्या जी। कहेंगे? जी, इसमें तो बेसिकली ये कि मुझे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। 4-5 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, ये मेरे ख़्याल 5वाँ साल है मेरा। माशाल्लाह। तो मुझे तो इतनी अब मुश्किल नहीं पेश आती। हाँ, अलबत्ता शुरू में मुश्किल पेश आती थी। तो उसमें यही है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने जहाँ से पढ़ना होता है बेसिकली आप वहाँ पे एक निशानी लगा लेते हैं रुकू की। यहाँ पे सही। मैंने रुकू करना है, यहाँ से मैंने रुकू से उठ के पढ़ना है। तो उस जगह को आप बार-बार दोहराते हैं, ताकि आपके जब नमाज़ पढ़ रहे हों, उस दौरान आपके ज़हन से निकल ना जाए वो चीज़। तो बेसिकली सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी से करेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 से 8 दफ़ा ज़ुबानी पढ़ता हूँ, देख के पढ़ता हूँ, माशाल्लाह। तब जाके मैं वहाँ पे मतलब नमाज़ में पढ़ने के काबिल होता हूँ, तो मुझे भूलता नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कितना खुशकिस्मत समझते हैं आप माशाल्लाह एक दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत किताब आपके सीने में है। जी, कितना जी। खुशकिस्मत समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसका बड़ा अजर भी है, तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ मैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो वो भी बड़ा मुझे एप्रिशिएट करते एप्रिशिएट हैं। करते हैं। जी, ऐसी बात है। तो बस अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस अज़ीम नेमत को मेरे सीने में उतरवाने में मुझे मदद की, उन्होंने मेरा माशाल्लाह, एडमिशन करवाया। माशाल्लाह। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, गेम्स से, मोबाइल से आजकल की यंग जनरेशन मोबाइल से ही फ्री नहीं होती है। जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने खूबसूरत अल्फाज में बयान करिएगा? जी, मैं बस ये कहूँगा कि बच्चे का जो ज़्यादातर वक़्त है वो उनके घर में गुज़रता है। जी, किसी भी बाहर के या कोई स्कूल जाते हैं, ज़्यादातर उससे ज़्यादा वक़्त उनका घर में गुज़रता है। जी, तो उनका जो कंट्रोल होता है वो उनके पेरेंट्स के हाथ में होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको अच्छी तरीके से उनको समझाएँ कि ये चीज़ वक़्त का ज़ाया है, ये आपको आगे जाके काम नहीं आएगी। जी, बेसिकली आपका जो काम आएगा वो आपका दीन है। आप इस तरफ आएँ, आप कुरान को समझें, उसको पढ़ें, उस पे अमल करें। जी, तो उनका इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। अब मेरे पेरेंट्स ने हैं मुझे शुरू से ही दीन के साथ टच रखा, माशाल्लाह। जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ भी किया, आगे तिलावत में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आवाज़ में करता हूँ। उसके अलावा तजवीद में भी अच्छी है। तो बस इसी तरह के आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है बच्चे का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। वो उनको समझाएँ कि ये आपकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़, ये आपको फ़ायदा नहीं देंगी, ये सिर्फ़ नुकसान देंगी आपको फ्यूचर में जाके। तो पेरेंट्स का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया दामन वक्त में गुंजाइश नहीं आपने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में एक अच्छा मैसेज और रहनुमाई करने की कोशिश की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज़े। आज के हमारे मेहमान अदील अहमद न्याज़ी जो कि हाफ़िज़ कुरान और माशाल्लाह हमारे इस इलाके में तकरीबन 5 साल से नमाज़ तरावी माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ, नई ट्रांसमिशन के साथ आपसे मिलेंगे। अपने होस्ट एम डॉट अली को इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।